फटाफट अंदाज में आपने खबरें देखी। अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, पटना के जेठुली गांव में पार्किंग को लेकर हुए गोलीकांड में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। परसों हुए इस गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस कोई सीधा जवाब नहीं दे पा रही है और सवालों से बचने की लगातार कोशिश कर रही है। तो बिहार के जेठुली गांव में जिस तरीके से हिंसक घटना हुई, उसके बाद अब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। कोई भी जवाब देते पुलिस को बन नहीं रहा और इसीलिए सवालों से बचने की सीधे कोशिश करती पुलिस दिखाई दे रही है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 लोगों की मौत हो गई है। परसों यह हिंसा भड़की थी, जिसके बाद कल भी हिंसक घटनाएं हुई और अभी हालांकि इलाके में शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। तो पटना के फतुहा में 24 घंटे तक हिंसा होती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां सोता रहा। आखिर हिंसा पर काबू क्यों नहीं पाया गया? जब यही सवाल एबीपी न्यूज के संवाददाता निधि श्री ने पटना ग्रामीण के एसपी इमरान मसूद से पूछा, तो देखिए कैसे वो सवालों से बचते हुए और भागते हुए नजर आए। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पिछले 3 दिनों से कर क्या रही है, और एसपी रूरल हमारे साथ मौजूद है इमरान मसूद। सर, क्या अपडेट है आज? पिछले 2 दिन से जो घटना हो रही है, पहले दिन गोलीबारी हुई, मर्डर हुआ, अगले दिन आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। जो मर्डर केस है उसमें करीब 9 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और बाकी जितने आरोपी हैं वो फरार हैं। उन पर लगातार छापेमारी चल रही है। जो उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, उसमें भी करीब हम लोगों ने 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और बाकियों की पहचान होकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मसूद साहब कि आप बना बनाया स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई? पुलिस क्या कर रही है 3 दिन से? पुलिस के सामने में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी हो जाती है, यहाँ से पुलिस भागते हुए दिखती है। क्या कर रही है पुलिस? आप हमको वीडियो दिखा दीजिए जो भागने वाला है। बाकी जो अरेस्ट हुआ है, जो फैक्ट है, वो हम आपको बता रहे हैं। हम लोगों की कार्रवाई, जब कोई क्राइम होता है तो कार्रवाई में यही होता है कि हम लोग अरेस्ट करते हैं, केस होता है, केस होने के बाद उसको जेल भेजा जाता है। तो वो सब कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैं जरूर आपको वीडियो दिखाऊंगी। ये जो आप कह रहे हैं कि आप हमको वीडियो दिखा दीजिए, मैं जरूर आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन सवाल ये है कि 3 दिनों से पुलिस के सामने में आगजनी हो रही है, पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो घटना हुआ है वो जो लोग कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और हम लोग जितने नामजद हैं, जितने चिन्हित करते हुए सबको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि सीएम आवास से, ये पटना जिला है, समझ रहे हैं आप, राजधानी है, पुलिस तंत्र सब कुछ यहाँ चौकस, ऐसा दावा किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास से 35 किलोमीटर की दूरी पर अगर इस तरीके की घटना होती है, कैसे ना सवाल खड़ा हो? तो हम सवाल खड़ा होने की बात नहीं, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे कि चूक हुई है। जो घटना हुआ है, घटना 2 पक्षों में हुआ, दोनों में छोटा सा विवाद को लेके हुआ, पार्किंग को लेकर के, गाड़ी खड़ी करने को लेके। अब ये घटना किस वजह से इतना बड़ा हो गया? दोनों एक ही, जो दोनों पक्ष हैं, दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, दोनों एक ही साथ में रहते थे, साथ में काम भी करते थे। उसके बाद कैसे ये बढ़ गया, उसमें हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जितना भी हम लोग जो अपराधी उन सबको अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक दिन की घटना है नहीं, दूसरे दिन भी अगर गोलीबारी होती है, इतने लोगों के 3 लोग अब तक मर चुके हैं, इतने घायल हो चुके हैं, एक दिन की बात तो है नहीं, दूसरे दिन भी यही हुआ है, यही स्थिति है। चूक हुई, ये आप नहीं मान रहे? नहीं, चूक नहीं हुई है। जितना पुलिस प्रेजेंस थी यहाँ पे, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। पहले दिन पुलिस फोर्स, क्योंकि थाना ही रिस्पॉन्ड करता है, तो थाना में जितना स्टाफ है वो सब यहाँ पे मौजूद था। जिस समय घटना हुई उसके तुरंत बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और जैसे जैसे हम लोगों को रीइंफोर्समेंट मिला, क्योंकि यहाँ पे पूरा गाँव एक हो गया था, पूरे गांव को 10-15 लोगों को डील करना आसान काम नहीं है। जब 5000 की भीड़ आपके सामने खड़ी हो, तब आप बोलेंगे 5 आदमी या 10 आदमी उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो कॉमन सेंस की बात है, वो आपको भी समझना चाहिए। आपको यह बेहतर नहीं पता था कि ये ग्रामीण इलाका है, आप ग्रामीण एसपी, आपको नहीं पता है कि पूरा का पूरा गांव अगर इकट्ठा हो जाएगा तो उसके लिए फोर्स चाहिए होता है? ये पहले दिन की बात तो है नहीं, 24 घंटे लगातार अगर इस तरीके की घटना होती है तो इसमें आप चूक क्यों नहीं मान रहे हैं? कहाँ लापरवाही हुई, ये तो आप असेसमेंट करेंगे। जो जहां लापरवाही हुई उस हम लोग असेसमेंट करेंगे। अभी हमारा काम है यहाँ पे नॉर्मलसी को वापस स्थापित करना और जो अपराधी हैं उसको अरेस्ट करना। क्या गारंटी है कि यहाँ नॉर्मलसी रहेगी? 2 घंटे बाद सर आप भागिए मत, आप सवाल का जवाब नहीं, हमने आपका पूरा सवाल का जवाब दे दिया है। अभी हमारी प्रायोरिटी है यहाँ पे नॉर्मलसी स्थापित करना। यहाँ पे एक बॉडी और आने वाली है, उसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी है और हम लोगों को काइंडली हम लोग को थोड़ा सा काम करने दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है सर कि क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग होती है, आगजनी होती है? नहीं, हमने आपको पहले ही बताया, ये दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं और छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ, सिर्फ गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और वो विवाद
आमतौर पे हर जगह चलता है, हर घर घर में चलता है। ये आम बात है। उस तरह का इतना बड़ा ये हो जाएगा, इसको एंटिसिपेट करना उस समय आसान काम नहीं था कि इसको हम एंटिसिपेट कर लें कि कोई इस तरह की छोटी सी बात को लेके इतनी बड़ी फायरिंग हो जाएगी। लेकिन फायरिंग जब हुआ है तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड किया है, हमने जो आरोपी उनको अरेस्ट भी किया है। बात समझ रही हूँ कि इतनी छोटी सी घटना इतनी बड़ी हो गई कि पुलिस के लिए मुश्किल हो गया, लेकिन पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई ना इसको। पुलिस कामयाबी नहीं, पुलिस को कामयाबी नहीं मिली हालात। कॉमन सेंस से नहीं समझ रही है बात को। जब मुझे कॉमन सेंस समझा रहे हैं, आपके सामने स्थिति है, आपके सामने स्थिति भयावह है, आप मुझे क्या कॉमन सेंस समझा रहे हैं सर? वही बताया कि जब छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है तो आप उसको हर चीज को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर दो लोगों में गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, उस पर गोली चल जाएगी, इस चीज को एंटिसिपेट करना हर चीज आसान नहीं है। लेकिन जो घटना हुई उसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करी और अरेस्टिंग भी करी है। तुरंत कैसे कार्रवाई कर ली आपने? रविवार, सोमवार, आज मंगलवार है, तीसरा दिन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, पुलिस प्रशासन क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उसी को लेकर उठ रहे हैं और अब सीधे जवाब देने से बचते अधिकारी नजर आ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।